चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोली श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भावों की क्या महिमा है, अलग अलग तर्क उदाहरण के माध्यम से आचार्य कुंद स्वामी हमें उपदेश प्रदान कर रहे हैं। भाव कैसे जागृत करें, इस सब पर भी चर्चा हो रही है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 96 और 97। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 96 उच्चारण। णव णव विह बंभम णव विह बंभम पयडहि पयडहि अब बंभम आधा ब पूरा ब अब बंभम 10 विहम पमोत्तूण आधा पूरा त पमोत्तूण मेहुण सणा आधणा पुराणा सणा सत्तो आधता पुरता मेहुण सणा सत्तो मेहुण सणा सत्तो भमिओ सी भवणवे आधणा पुराणा भवणवे भीमे णवविह बंभम पयडहि णवविह बंभम पयडहि अब्बंभम 10 विहम पमोत्तूण अब्बंभम 10 विहम पमोत्तूण मेहुण सणा सत्तो भमियोसि भवणवे भीमे बड़ी अच्छी गाथा है। आचार्य कुंद स्वामी मुनियों को, द्रव्यलिंगी मुनियों को संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं णव विह बंभम पयडहि प्रकट करो। हे मुनिराज, पयडहि प्रकट करो, तुम प्रकट करो। किसको प्रकट करो? अपने अंतरंग के किस भाव को प्रकट करो। प्रकट करो मतलब उद्घाटित करो, सामने लाओ। नव विह बंभम, नव 9, विह विध प्रकार, 9 प्रकार के बंभम ब्रह्मचर्य को पयडहि प्रकट करो। 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट करो। नव विह 9 प्रकार के बंभम ब्रह्मचर्य को, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को पयडहि प्रकट करो। 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य क्या है? मन, वचन, काय, ये 3। कृत, कारित, अनुमोदना, ये 3। मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना, इनको आपस में गुणा कर दें तो 9 हो गए। ये 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य। दूसरे प्रकार से भी 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य कहा गया है। 9 प्रकार का अब्रह्म है, उस 9 प्रकार के अब्रह्म से दूर हो जाना 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य कहा गया है। इसे
शील की 9 प्रकार की बाढ़ भी कहा गया है। 9 प्रकार की बाढ़ का मतलब जिससे शील यानी ब्रह्मचर्य की सुरक्षा हो, तो 9 प्रकार की, जैसे खेत में बाड़ी लगा दी जाती है, बाउंड्री बना दी जाती है, वैसे ही 9 प्रकार की बाउंड्री, उसे ही यहाँ 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य कह दिया गया है। कौन कौन से हैं वो? पहली, इत्थि विषयाभिलाषो, स्त्रियों के प्रति विषयाभिलाषा, इसका त्याग होना। दूसरा, अंग विमोक्षो, अंगों को, स्त्रियों के मनोहर अंगों का निरीक्षण करना, इसका त्याग। प्रणीत रस सेवा, प्रणीत रस सेवा, ऐसा रस, ऐसा भोजन, ऐसा भोज्य पदार्थ जिससे काम बाधा उत्पन्न हो, उसका त्याग। संसक्त दव्य सेवा, संसक्त, उनसे, महिलाओं से संसक्त यानी छुई हुई या महिलाओं की वस्तुएं, ऐसी द्रव्य का सेवन करने का त्याग। इसके बाद तहिंदियालोयणम, उनकी इंद्रियों का आलोचन यानी देखना, इसका त्याग। सत्कार पुरस्कारो, सत्कार और पुरस्कार, उनका सत्कार पुरस्कार करना, आवभगत करना इत्यादि, इसका त्याग। अतीत सुमरण, अतीत काल में, भूतकाल में जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण करने का त्याग। अनागत अभिलाषो, अनागत की अभिलाषा का त्याग। इट्ठ विषय सेवा, इष्ट विषयों की सेवन करना, इसका त्याग। ये 9 प्रकार का अब्रह्म से रहित होना, इस 9 प्रकार के अब्रह्म से रहित होना 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य कहा गया है। तो ये 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य 2 प्रकार से हो गया। मन वचन काय और कृत कार्य तन्मोदना आपस में गुणा करें तो 9 हो गए, और नहीं तो शील की ये जो 9 प्रकार की बाढ़ है, इसको भी 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य कहा जा सकता है। इस 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को पयडही प्रकट करो, उद्घाटित करो, सामने लाओ। और क्या करना है? अबंभम, अब्रह्म को, अबंभम, अब्रह्म को, अब्रह्म को, कुशील को, जो कि 10 विहम, 10 विहम विध यानी प्रकार, 10 प्रकार का, 10 विहम, 10 प्रकार के अबंभम, अब्रह्म को पमोत्तूर्ण छोड़कर, पमोत्तूर्ण छोड़कर, संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पमोत्तूर्ण अच्छे से छोड़कर, 10 विहम, 10 प्रकार के अबंभम, अब्रह्मचर्य को, अब्रह्म को पमोत्तूर्ण छोड़कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को पयडही प्रकट करो, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। ये 10 प्रकार का अब्रह्म क्या है? अब्रह्म की, काम की 10 प्रकार, 10 दशाएं कही गई हैं, 10 अवस्थाएं कही गई हैं। जो व्यक्ति अब्रह्म में डूब जाता है उसकी ये 10 प्रकार की अवस्थाएं हो जाती हैं, उनको ही 10 प्रकार का अब्रह्म कहा जा रहा है। इसको छोड़कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट करो हे मुनिराज। कौन सी वो 10 प्रकार की दशाएं हैं? चिंता, इच्छा, निश्वास, सांसें तेजी से चलना, ज्वर, बुखार आ जाना, दाह, जलन होना, रुचि, मूर्छा, बेहोशी हो जाना, मत्तता, उन्मत्तता, और प्राणों में संदेह, और 10वां है मरण। ये 10 प्रकार की अवस्थाएं हैं। पहले चिंता होती है, मनन चिंतन, मुझे तो इससे प्रेम भाव है, जो भी है। फिर इच्छा उसके प्रति बढ़ती है, सांसें, निश्वास उच्छ्वास बढ़ जाती है उसके प्रति, फिर ज्वर आ जाता है, बुखार चढ़ जाता है, फिर अंदर से जलन होने लगती है, उस यानी बेहोशी सी
उसके अलावा कुछ भी नहीं सूझता, बेहोश टाइप के हो जाते हैं। फिर उन्मत्त पागलों की तरह आचरण हो जाता है, उसके बिना तो प्राण भी संकट में हो जाएंगे, और फिर अंत में मरण ही हो जाता है। ये 10 प्रकार की अवस्थाएं काम की अवस्थाएं हैं, अब्रह्म की अवस्थाएं हैं, इसलिए ये अब्रह्म भी 10 प्रकार का हो गया। इस 10 प्रकार के अब्रह्म को छोड़कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट करो हे मुनिराज। मेहुण शरणासत्तो, मेहुण मैथुन, शरणासत्तो, शरणासत्तो का संधि विच्छेद कर लें। शरणा, णा में बड़ा आ, सत्तो आसत्तो, यहाँ भी बड़ा आ, आसत्तो, 2 बड़े आ मिलकर बड़ा आ ही हुआ। शरणा आसत्तो, शरणासत्तो। शरणा संज्ञा, मेहुण शरणा, मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा में आसत्तो आसक्त, मैथुन संज्ञा में आसक्त तुम भमियों भटके हुए सी हो, भमियों सी, भटके हुए हो। भमियों भटके हुए, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। भटके हुए और सी यानी हो, भटके हुए हो, तुम भटके हुए हो। हे मुनिराज, तुम अनादिकाल से मैथुन संज्ञा में आसक्त ऐसे तुम भमियों भटके हुए, सी यानी हो, तुम भटके हुए हो अनादिकाल से। मैथुन संज्ञा में आसक्त अनादिकाल से तुम भटके हुए हो। कहाँ पर भटके हुए हो? भवर्णवे भीमे, भीम भयंकर, डरावने, भवर्णवे। भवर्णवे का भी संधि विच्छेद कर लीजिए। भव वा में छोटा आ, अर्णवे छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ। लेकिन आधा णा और पूरा णा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पहले दीर्घ स्वर नहीं होता, इसलिए वो वापस छोटा हो गया। भव अर्णवे, भवर्णवे। भव रूपी संसार रूपी अर्णव, अर्णव यानी जंगल, संसार रूपी भीम भयंकर डरावने जंगल में भमियों भटके हुए हो। हे मुनिराज तुम, हे मुनिराज, हे द्रव्यलिंगी मुनिराज, तुम मैथुन संज्ञा में आसक्त ऐसे तुम भयंकर संसार रूपी जंगल में भटके हुए हो। इसलिए 10 प्रकार के अब्रह्म को छोड़कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को पयडही प्रकट करो। यहाँ हमारी गाथा का अर्थ पूरा हो गया। मैथुन संज्ञा में जो आसक्त रहता है वो संसार में भटकता है, और इससे परे जो 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को धारण करता है वो संसार से छूट जाता है। इसलिए हे मुनिराज, ब्रह्मचर्य को धारण करो। हम सभी को भी यही विचार करना चाहिए। गृहस्थ अवस्था में अपने विवाहित स्त्री या पत्नी से या पति से, अपने विवाहित पति पत्नी के अलावा अन्य सभी के प्रति ब्रह्मचर्य का भाव होना चाहिए। ब्रह्मचर्य की साधना हमारी भी होनी चाहिए, ऐसा हमें समझना है, प्रयास करना है। गाथा बड़ी अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। णव विह बंभम, अबंभम, 10 विहम, इन तीनों में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। पयडही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। पमोत्तूर्ण संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मेहुण शरणासत्तो, भमियों, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भमियों यह है भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है।
सी वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। भवर्णवे भीमे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे मुनिराज, मैथुन संज्ञा में आसक्त तुम भयंकर संसार रूपी जंगल में भटके हुए हो, इसलिए 10 प्रकार के अब्रह्म को छोड़कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट करो। बड़ी अच्छी गाथा है। ब्रह्मचर्य भाव आएगा, अंतरंग से प्रकट होगा तो भावलिंग प्रकट होगा। भावलिंग प्रकट करने का उपाय है ये। आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 97 उच्चारण। भाव भाव सहिदो सहिदो भाव सहिदो। य मुणिणो मुणिणो। पावै पावै। आराहणा आराहणा। च उक्कम आधा का पूरा का च उक्कम। आराहणा च उक्कम। च भाव रहिदो भाव रहिदो। य मुनिवर मुनिवर। भमई भमई। चिरम दीह संसारे दीह संसारे। भाव सहिदो य मुनिणो भाव सहिदो य मुनिणो। पावै आराहणा च उक्कम च पावै आराहणा च उक्कम च। भाव रहिदो य मुनिवर भाव रहिदो य मुनिवर। भमई चिरम दीह संसारे भमई चिरम दीह संसारे। बड़ी अच्छी सिंपल सीधी सी गाथा है। भाव सहिदो भाव रहिदो। भाव सहिदो भावों से सहित। भाव रहिदो भावों से रहित। भावलिंग से सहित भावलिंग से रहित। भावलिंग से सहित जो मुनिराज हैं वो ये प्राप्त करते हैं। भावलिंग से रहित जो मुनिराज हैं उनके साथ ये होता है। ऊपर वाली लाइन से चलते हैं। भाव सहिदो भावों से सहित। य और भावों से सहित। मुणिणो। अब देखिए यहाँ पर मुणिणो अगर देखा जाए तो मुणि शब्द का बहुवचन प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में मुणिणो ये रूप बनता है। लेकिन भाव सहिदो ये तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ बहुवचन विशेषण विशेष्य ये तो बन नहीं पाएगा। तो मुनिणों का अर्थ यदि हम मुनि गण लगा रहे हैं तो गलत अर्थ है। यहाँ कैसे अर्थ निकलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मुनिणों, ये मुनिणों जैसे धनी शब्द बनता है, धन का स्वामी धनी, तो उसका रूप बनेगा धनिणो। इण प्रत्यय लग जाते हैं। धनिन धनिन धनवान, धनवान के लिए धनिन। वैसे ही मुनियों का जो स्वामी है उसके लिए शब्द बना मुणिण मुणिण मुणिण, और इसका प्रथमा विभक्ति में एक वचन बन जाएगा मुणिणो। मुणि प्लस इण तो बना मुणिण। दोनों छोटी ई हैं, मुणि इणा में भी छोटी ई और इण का भी छोटी ई, तो ये दोनों छोटी ई मिलकर छोटी ई रह गई। पहला वाला ई लोप हो गया, दूसरा शेष रह गया। मुणिण
मुनि का ईश या मुनि का स्वामी, मुनि का स्वामी, मुनियों का स्वामी, मुनिराज, मुनियों के राजा, मुनियों के स्वामी, मुनिराज। तो ये भी मुणिण, ऐसा इस मुणिण शब्द का प्रथमा एक वचन बनेगा, तो मुणिणो यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो गया। मुनिराज, मुनि प्रवर, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों के स्वामी। भाव सहितो, जो भाव से सहित मुनियों का स्वामी है वह पावई प्राप्त करता है। पावई प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है? आराहणा चौकम, आराहणा आराधना, चौकम चतुष्क, चार, चार का समूह, चारों आराधनाओं के समूह को पावई प्राप्त करता है, चारों प्रकार की आराधनाओं को प्राप्त करता है। चार प्रकार की आराधनाएं, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। दर्शनाराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तपाराधना, ये चार प्रकार की आराधनाओं को प्राप्त करता है। कौन? भावों से सहित जो मुनिराज है वह प्राप्त करता है। भावों से सहित, भावलिंग से सहित जो मुनिराज हैं वो आराहणा चौकम, चारों प्रकार की आराधनाओं को प्राप्त करता है, प्राप्त करते हैं। यहाँ एक वचन में है इसलिए प्राप्त करता है ऐसा कह रहे हैं, पावई प्राप्त करता है, चारों प्रकार की आराधनाओं को प्राप्त करता है और फिर मोक्ष भी प्राप्त करता है। एकदम सिंपल और सीधी सीधी गाथा। और जो भाव से रहित है, भाव रहितो, भावों से रहित, भावलिंग से रहित या यानी और भावलिंग से रहित मुनिवर, हे मुनिवर, संबोधन, हे मुनिवर, जो भावलिंग से सहित मुनिराज है वह तो आराधना के चतुष्क को प्राप्त करता है, और जो भाव रहितो, भाव से रहित है मुनि, वह भमई भटकता है। भाव सहितो पावई, भाव सहित प्राप्त करता है आराधना चतुष्क को, और भाव रहितो, भाव से रहित जो मुनि है, द्रव्यलिंगी मुनि है, वह भमई भटकता है। चिरम, लंबे समय, लंबे समय तक भटकता है। चिरम, चिरकाल तक भटकता है, लंबे समय तक, जिस समय की कोई अंत नहीं है ऐसे समय तक भटकता है। कहाँ पर? दीह संसारे, दीर्घ संसार में, दीह दीर्घ, संसारे संसार में, दीर्घ संसार में, चिरम चिरकाल तक, भमई भटकता है। भावलिंग से रहित जो मुनि हैं या भावलिंग से रहित जो साधु हैं, मात्र द्रव्यलिंग का पालन कर रहे हैं, तो वे द्रव्यलिंग का पालन करते हुए भी भावलिंग से रहित होने के कारण संसार का क्षय नहीं कर पाते हैं, चार प्रकार की आराधना नहीं कर पाते हैं, और लंबे समय तक दीह संसारे, दीर्घ संसार में, लंबे संसार में भमई भटकता रहता है, भटकते हैं। तो क्या करना चाहिए? संसार में भटकना हो तो भावलिंग को प्राप्त ना करें, और अगर चारों आराधनाएं करनी हैं तो भावलिंग को धारण करें। ऐसा उपदेश आचार्य कुनकुन स्वामी दे रहे हैं। आगे भी ऐसे ही और अच्छी अच्छी गाथाएं आने वाली हैं। व्याकरण की दृष्टि से भाव सहितो, मुणिणो, भाव रहितो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। य और च ये अव्यय है। पावई, भमई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। आराहणा चौकम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मुनिवर संबोधन एक वचन। चिरम यह भी अव्यय है। दीह संसारे
सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे मुनिवर, भाव से सहित, भावलिंग से सहित मुनियों का स्वामी आराधना चतुष्क को प्राप्त करता है और भावों से रहित, भावलिंग से रहित चिरकाल तक दीर्घ संसार में भटकता है। बहुत अच्छी गाथाएं। क्यों संसार में भटकना होता है, कैसे संसार से पार उतरना होता है, यह सब आचार्य कुनकुन स्वामी बता रहे हैं बड़ी सहज और सरल भाषा में। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें प्राकृत जनागम के इन ग्रंथों का प्राकृत भाषा की दृष्टि से ही अध्ययन स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। सभी आनंदित हैं। आगे भी यह कार्य ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।